दुनियापुर का नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हाजिर है दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शुरू करते हैं अभी। कहाँ आ गए भाई अब? यहाँ ज्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। कुछ लोग सेठों के गोदामों में काम करते हैं, कुछ उनकी दुकानों पे खड़े हैं और बाकी लोग खेती बाड़ी। तुम लोग अलर्ट रहना। सब ये लोग इतने कमजोर हैं तो हमें इनसे इतना खौफ क्यों है? गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन नौरोज आदम के वफादार हैं। ये हमें शैतान और खुद को फरिश्ता समझता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बहुत से जवाब हैं कि नौरोज आदम को अपने जैसा समझते हैं, क्योंकि उन्हीं में से उठ के आया ना वो। ओके। इस वजह से यहाँ की 90% आबादी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। और नवाब साहब ने जो किया वो बताने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें। अरे क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे? ड्रामा में और भी बहुत कुछ बचा है अभी यार। दुनियापुर का नक्शा। कारोबार तो सारा नवाबों के पास है, लेकिन ये रास्ता, ये यहाँ पे छोटी छोटी आबादियाँ कच्चे, और ये लोग साहब के बहुत खास हैं। मुझे लगता है हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर यहाँ से भी कसाईयों वाला रिस्पांस मिला तो कसाईयों की तरफ से तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। बहरहाल सुबह देखते हैं ऊन किस करवट बैठा है। एक सवाल पूछूं? पूछो। मैं जानता हूँ फिलहाल ये सब नामुमकिन लग रहा है, मगर तुम्हें दुनियापुर का कंट्रोल मिल जाए, सिर्फ फर्ज करो, क्या तुम अना को माफ कर दोगे? बट ही हैव टू। नहीं, करना तो नहीं चाहिए। करेगा पर मुझे लगता है मैं इस दुनिया में किसी को भी माफ कर सकता, लेकिन उसे नहीं। मतलब तुम भी वही कत्ल वारत जारी रखोगे जो हमेशा से होती आई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे इनसे एक दफा बात करनी है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखिए, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। देखें, मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा होता रहा है, मगर मैं और पत्थर फेंकना ही शुरू कर दिया मैंने। अरे भाई साहब, ये खाट पे वो वाला सीन। हाँ, आरी वाला। हमने जो पहला टीजर देखा था भाई, वो यही इसी सीन से शुरू हुआ था इस ड्रामा का। बहुत खतरनाक सीन है तो काटे ना यार, सिर्फ दिखा दे। अब ये देखने को पता चलेगा कि काटेंगे या नहीं काटेंगे। हाँ, ऐसे डराएंगे। जिस तरह का है भाई नवाब, मुझे लगता है काट देगा। शेर बना, शेर। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। लाओ, इधर लाओ। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। हाथ काट रहे? मुझे लगा पैर काटेंगे, हाथ काट रहे। पत्थर लग भी गया। वो खून निकल गया भाई। दूसरी गाड़ी कहाँ गई? देखो, दो गाड़ी थी। ऊपर से रास्ता ही बंद है आगे तो। अब कैसे बचेंगे? अरे तो गोलियां चलाना पड़ेगी इनको। हेलो, इनको भी खबर आ गई। कौन? वही रखो, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो, काम की खबर लगी यार। भाई साहब, ओ अच्छा अच्छा। अच्छा, इस वजह से छोड़ दे शायद। बोलो। सही टाइम पे कॉल आया।
अगवा कर लिया है। इसको अगवा कर लिया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खरान? शेर शेर ही रहता है चाहे वो पिंजरे में हो। क्या बात है। और गली में दंदनाता फिरता कुत्ता कुत्ता ही है। अरे भाई साहब, किसको कर लिया अगवा? उसको ही, अन्ना को? इनकी बेटी को। ओ, उसके जेवर भी निकाल रहे हैं। ओहो, इसको भी पकड़ लिया। और ये तो पूरा उसको ऐसा लग रहा है कसाई जैसा। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा खून, तुम्हारी बूटी, तुम्हारी कान, हर चीज चाहिए हमें। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब नवाब साहब से बहुत नफरत करते हैं। इससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूँ। ये जो तुम्हारी हवेली है ना, इसमें सीमेंट की बोरियों में पानी नहीं, हम सबका खून है। सब कुछ छीन लिया है तुम्हारे नवाब बाप ने। अगर साहब ना होते तो तुम्हें हमारी लाशें यहाँ इस तरह मिलती जैसे रेगिस्तानों में जानवरों के पिंजर मिलते। नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। मैंने शोबीर को कह दिया, वो आ रहा है, तब तक किसी को कुछ नहीं कहना। चलो। साहब ने भी तगड़ा एम्पायर बनाया है। आपने वहाँ ताकत बनी है जहाँ पे कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकती। कमजोरों से भागने का रास्ता तो है, मतलब। और जाएगी कैसे? क्या मस्त लगती है यार ऐसी ओपन जीप। कैसे जाएगी? अरे तो इसको छोड़ दिया, इसको ऐसे ही बांधा हुआ है। तो ये तो पैर तो बांधे ही नहीं, बस हाथ बांधे। बताओ, ये तो इजीली निकल जाएगी। एक लात मारेगी, निकल जाएगी। क्या गुंडा बनेगा रे तू। भाई साहब, भाग लिए तू। ऐसा भी तो हो सकता है नवाबों की कोई चाल हो। मुझे शादी पर पूरा भरोसा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से अना नवाब को पकड़ लिया। इतनी आसानी से नहीं, खुद चल कर गई है उनके पास। गलती किया। जिस दुनिया पर हुकूमत थी, अब वो दुनिया पर नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा, एक बार सोच लो। इस वक्त हम दूसरा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। सोच क्या? सोच लिया। दोबारा सोच लो। सोच लिया। सोच समझ के आया है वो ऑलरेडी। ऑफ रोडिंग के लिए मस्त होती है यार ये जीप। मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है। और इस बंदे को तो ऑलरेडी ऑफ रोडिंग का शौक है। हो गया। बाइक की बात अलग थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी हो। बस सीन होना चाहिए कि कहीं फंसे और बाइक मिले इसको बचने के लिए। और फिर बाइक में तो एक्सपर्ट है ही। एक्शन सीक्वेंस हो ऐसा। सीक्वेंस। भाग गई, भाग गई भाई, भाग गई। ये बंदा क्यों रुक गया? उसके पास वजन था ना। अच्छा, अना कहाँ है? तुम जानते हो मैं तुम्हें गोली मारने में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा। कहाँ है वो? तुमने देखा नहीं दरवाजा खोलते टाइम खिड़की खुली खुली थी। इन्होंने भी मेन बंदी को ऐसे ही बांध दिया और उसके ऊपर वजन डाल के रखा। मैं आता हूँ। एक अकेला बंदा जाएगा ढूंढने। अच्छा, निकल गई वो इतनी देर में। तो वैसे गांव वाले तो सब इनके ही लोग हैं, पकड़ लेंगे। सब सो रहे हैं लगता है। ओ दिक्कत। सही रख सही।
लोकेशन है यार, सो रियलिस्टिक। भाई साहब ये पूरा गांव भी दिखा दे कि ऐसा गांव बना हुआ है जहाँ पे हरियाली भी है और घर भी है, गलियाँ बहुत भी। खूबसूरत गांव है यार, कुछ भी बोलो। अरे ये कब्र है, कब्रिस्तान में हो, बहुत ही खूबसूरत गांव। गाँव के बाहर निकल गई हो, वो आ रहा। अरे कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है। अब क्या मोहब्बत चाहोगे। आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना है। पैर पे मारो एक। मार भाई मार, भाग जाएगी वो इतने में तो। हो गई जी ना समझ प्यार करता है यार बंदा, कैसे मार देगा। बेवफा। छोड़ दिया यार, उसकी गाड़ी आ गई अन्ना की। बताओ, पैर पे ही मार देता है यार, कोई भी हाँ। ट्रीटमेंट हो जाता है यार। हाँ सच बात है। मोहब्बत। या उसके लोग देख लिए होंगे उसने, वो पैर पे मारता उधर, वो उसको छल नहीं कर देते। बट उसको ये तो समझ में आ जाए कि भाई अपनी कोई इज्जत नहीं है, तुम पहले ताकत लेके बैठे हो, लेकिन अपनी कोई इज्जत नहीं है। तो इसने जानबूझ के नहीं मारा, ये भी समझ में आ गया साथ में कि उसने जानबूझ के नहीं मारा। उसने ये भी दिखा दिया कि मैं चाहता तो मार सकता था। अब उसको ये चीज़ ज़्यादा परेशान करेगी, उसने मुझे मारा क्यों नहीं। हाँ उसको तो मैंने इतना बड़ा धोखा दिया। शौक पूरा हो गया। अगर हमारे आदमी वक्त पर वहां पे नहीं पहुंचते तो तुम्हारी लाश वापस आती, सारी बाजी पलट जाती। मुझे पता था कि मेरी जान से ज्यादा आपको इस बाजी के पलट जाने की फिक्र थी। फिक्र मत कीजिए, जिंदा हूं मैं और दुनियापुर हमारे ही पास है। जानती हो कि जिन लोगों के पास तुम गई थी ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो पैदाइशी नीच हैं, नीच। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, और उनकी औकात ही यही है कि उनको मसल दिया जाए। ये बाप बेटी बड़े मैचिंग कपड़े पहनते कि हैं। आपकी सोच होगी, मेरी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, अपनी सोच को मेरी सोच में बदलो, वरना ऐसे ही नुकसान उठाते रहोगे। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर कहाँ है? आदमों के पास है, पकड़े गए वो, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं छुड़ा लूंगी। उससे छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आदम का बेटा मुंह फाड़ेगा। जमीर तो कई मिल जाएंगे, ऐसे प्यादे तो आए दिन मरते ना ओ, इतना खास आदमी ही बंदा। फॉरगेट भाई तो उसकी वजह से जिंदा है। हाँ भाई, बहुत आराम है यार। एक आदमी जो अपने आदमी का बदला लेने के लिए वाला अपने बेटे को मारने का हुक्म दे दिया, वो पता लगा लेकिन मारना नहीं चाहता था। यही चीज अलग बनाती है नवाब और आदम को। सुन, नवाब जो भी करते हैं उसके पीछे तुम्हारी सोच होती है। सोच मेरी है तभी तो आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और बहुत जल्द ऐसा ही रहा तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इसीलिए कहता हूं, जाकर नवाब के आगे अपने हथियार डाल दो। कोई मुकाबला नहीं है नवाब और आदमों का। तुम्हारे और तुम्हारे बाप की जान बख्शी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अभी भी वफादारी की बात कर रहा है भाई। तुम इस वक्त अपनी जान की जिम्मेदारी ले सकते हो। मेरी जान इतनी कीमती है, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी करोगे नवाब तुम्हारी खूब खींच लिया। अच्छा
फिर तो नमाज से तुम्हारी कीमत पूछनी पड़ेगी। क्या कहता? पूछे। कभी इसका घमंड तोड़ेगा वो। नवाब को ही लगा दिया फोन। तुम्हारा एक खास आदमी है मेरे पास, उसे छोड़ दो, साहब को छोड़ दो। मेरा जो भी आदमी तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले में तुम्हें अपनी जूती देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। और हाँ, उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास भेजने की भी सेवा मत करना, समझे? ले मुँह दिया तेरी वफा। ये बड़ा सही हुआ। हैरान क्यों? मुझे तो पता था वो क्या अब ये भी इनके साथ हो जाएगा लगता है। हाँ बस तुम्हारी इज्जत तो खोल ही कर दी सबके सामने। सोचो रात भर तुम अभी, सुबह बात करेंगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा अच्छा सा फैसला लिया जा सकता है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी यार। शामिर, इसका क्या करना है? छोड़ दो। हाँ छोड़ दूं? थोड़ी भी गैरत बाकी बची रहेगी तो तुम्हारी काम आएगा। साहब की तरह सोचना शुरू कर दिया तुमने भी? सोचना शुरू कर दिया। तो फिर अना को क्यों जाने दिया? मैं जानता तुम उसे मार सकते थे। मैंने बोला सोचना शुरू किया, साहब की तरह नहीं सोचता। सोचना शुरू किया, सोचता नहीं हूँ। तुम्हारा बेटा मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं मारा। अच्छा नहीं किया उसने, पर क्या करें, मोहब्बत में सबसे पहले अकल बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में से जिसको पहला मौका मिलता वो फायदा उठाता, और मौका मुझे मिला है। कवे को सारी दुनिया काली नजर आती है, इसमें कसूर कवे की नजर का होता है, दुनिया का नहीं। ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो, और तुम गुलाम रहोगे। गुलाम? गुलामों से इतना खौफ क्यों हो? तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है, तुम शामिर से तंग हो, इतना खौफ इन गुलामों को? क्योंकि गुलाम अपनी औकात भूल गए थे, औकात याद दिला रहे हैं। शिकारी जब जंगल में बंदूक लेकर आता है तो वापस जाने के बाद अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है। भूल जाता है कि अगर कहानी शेर ने लिखी तो शिकारी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे। सही बात है। तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा। अब कहानी शेर लिखेगा और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो तुम और तुम्हारे लोग शिकारियों के शिकंजे में हो। कहानियों से दिल बहलाओ, बाकी तुम शेर हो या गीदड़, इसका फैसला हम करेंगे। ये क्या कर रही है? मिल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुमने अना रबाब को मौका मिलने के बावजूद भी छोड़ दिया। इतनी खबर कैसे फैल जाती है? सुनी सुनी बातों पर कान नहीं धरा करो। मुझे जवाब चाहिए। जब तुम उसे मार सकते थे तो जिंदा क्यों छोड़ा? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, इतनी सी बात है। कोशिश भी नहीं करना। एक बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई है? क्या चाहते हो तुम? बाबा मर गए, साहिब उनकी कैद में, और तुम उन पे मेहरबानियां कर रहे हो। जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। दूर रह के बात करो। साहिब ने ठीक किया था जो तुम्हें दुनियापुर से दूर रखा। बाहर जाओ, ये तो धक्के मार के निकाल दूंगा। अभी नहीं करो, बाहर जाओ। तुम मारो धक्के,
लेकिन मुझे जवाब चाहिए, तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्यों जोर बचा रखा है तुमने? तुमने जो कुछ किया ठीक किया। ठीक किया? हाँ ठीक किया। जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश बेटा, यही तरीका है। बहुत जल्द नौरोज हमारे पास होगा और नवाब हमारे मुट्ठी में। कंफ्यूज कर दिया हमें। वो कुछ और सोच रही है, इसने तो सच में मोहब्बत के लिए छोड़ा, और वो कुछ और समझ रही है कि इसने प्लानिंग करा है बाकायदा। इनका घर बहुत प्यारा है यार। तो क्या नहीं होना चाहिए दादी? सुनो, शामिर को नौरोज की जगह पर बैठना है। दुनिया पर पे बादशाहत करनी है। बादशाहत ये रिश्तों को सामने रखकर नहीं की जाती, कुर्बानी मांगती है, मक्कारी और यारी मांगती है बादशाहत। यहाँ कोई मक्कारी और यारी नहीं कर रहा है दादी। बुरी तरह फंस चुका है वो उस लड़की के इश्क में, वरना इतना बेहतरीन मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देता? मैंने कहा था। आपने? अच्छा, वो वाली बात जो उसने किया वही तुम्हें करना है। यहाँ तो अपनी हाँ याद आ गया। हफ्ता हो जाता है तो भूल जाते हैं। यार, ये हफ्ते वाली अच्छी है। का सीन बहुत बेकार है। नहीं समझेगी दादी, मोहब्बत और ताकत दोनों ही जानलेवा हैं दुनियापुर में। मैं शामिर को चाहती हूँ, शादी करनी है मुझे उससे, और इसके लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, तू अभी बच्ची है, इन बातों को नहीं समझ पाएगी। मुझे शादी करनी है उससे, इससे आपकी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर ले शादी, किसने मना किया है? जाकर उससे और उसकी माँ से पूछ। अगर वो हाँ कहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये भी सही है। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है दादी, मगर एक बात याद रखेगा, वो सच में मोहब्बत करता है उस लड़की से और बहुत जल्द निकाह करेगा। और वो लड़की शामिर की तरह बेवकूफ नहीं है। बुरा मत मानेगा दादी, मगर आप मुझे नवाब की हवेली में दोबारा किसी कोने में पड़ी दिखाई दे रही हैं। तुझे नहीं पता बेटा। बेवकूफ लड़की। ओ भाई साहब। ओ उसकी तो यार, ऐसे लोगों से खाने पीने के काम तो नहीं करवाना चाहिए। ऐसे लोगों से क्या है, बस झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करवाना चाहिए। अब ये खेलना जाए पहले तू पी। इतनी बार कहा है कि जब मैं आराम कर रही हूँ तो मेरे आराम में खलल मत डाला करो। 9 बजे आपने ही तो कहा था चाय लाने के लिए। कल आधा मिनट देर से लाई थी तो छड़ी मारी थी, आज तो वक्त पे ले आई हूँ, फिर भी आप नाराज हो रही हैं। क्या करिए, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरी हुआ करती थी। आप चाय पिए ना, बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। वैसे तो रोज चाय देने के बाद तुम्हारा सवाल होता है अब मैं जा सकती हूँ। आज तुम्हें चाय पिलाने की बड़ी जल्दी है।
नहीं नहीं, फंसी ऐसी तो कोई फंसी बात नहीं है, फंसी। बस वो मेहनत से बनाई है इसीलिए। अच्छा, तो ऐसा करो, ये मेहनत का फल पहले तुम ही चखो। पियो। मैं भला आपके कप में कैसे पी सकती हूँ चाय? पियो। ले ले भाई ले। एक और घूंट कोई पियो। बात नहीं, तेरा ही थूक है। क्यों? अब बस, अब तो आ गया ना आपको यकीन। खामखा मुझ पे शक कर रही थी। हाँ, ये चाय लेके जाओ यहाँ से और फौरन मेरे पास वापस आओ। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। जाओ। भाई साहब हमारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। खैरू, वो कसाईयों की तरफ से कोई जवाब आया अभी तक? जी नहीं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। अगर आप कहें तो मैं चक्कर लगाऊं। आना होता तो आ जाता अभी तक। जी बेहतर। इजाजत है, निकालो इसे। गंद है। सोच लो, नरोज आदम नवाबों की कैद में है और अना को तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी इमेज पे अच्छा असर पड़ेगा। 100 रुपए की गोली जाया करने वाली बात होगी अगर मरे हुए को मार दिया तो। 100 रुपये। खैर, तुम जाओ मैं उसकी आका के पास, जिसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। निकालो उसे। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी साहब नवाबों के पास कैद हैं। साहिब भी यही चाहते थे ताई, मैं कोई शौक से थोड़ी कह रही हूँ। शामिर पूरी तरह से नवाब की बेटी के चुंगल में है। मैं तो शादी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आदमियों की इज्जत बच सके। मदिया सही कह रही है बख्तावर। हालांकि ये मौका नहीं है, मगर इन खराब हालात में हम कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शामिर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। शामिर तो आना नवाब को छोड़ना भी नहीं चाहता था, फिर भी छोड़ा ना। वो बिल्कुल देर नहीं लगाएगा कोई नई बेवकूफ़ी करने में। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और वैसे भी मैं साहब की इजाज़त के बगैर ऐसा कुछ भी। नौरोज़ मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम शामिर से बात करो, अगर शामिर को समझ नहीं आती तो मैं खुद उससे बात करूंगी। ये क्या सीन चल रहा है भाई? अभी रात को तो कुछ और बोल रही थी दादी, अब अचानक से पलट गई। ताई कभी नहीं मानेंगी। उसके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? होगा वही जो मैं चाहूंगी। तो फिर उनको यहाँ बुला के इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी? अगर हाथ घुमाने से काम हो सकता है तो हाथ उठाने की क्या जरूरत है? दादी, शामिर राजी तो हो जाएगा ना? इस वक्त मुझे अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये तुम्हारा शादी वाला शोशा मुझे सख्त नागवार गुजर रहा है। अगर मुझे पक्का यकीन होता कि शामिर नवाब की बेटी से मोहब्बत नहीं करता तो मैं तब भी ये हरकत नहीं करती। अभी 19 साल की है, 7 भाइयों की एक ही बहन है, इसके बाप के भी 9 भाई हैं। पक्का ये बेटा ही देगी। पैसे कितने मांगते हैं? पक्का ही बेटी दे देगी। दिलाकर 5 लाख में निकाह करवाएंगे। ये रकम आपकी जूती की मैल है। 50,000 में तय कर दो। नवाब साहब 5 लाख कहा है मैंने, 50,000 में वो नहीं मानेंगे। लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए। और वैसे भी 50,000 तुम लोगों के लिए बहुत सारी रकम है। लड़की को तो मैं वैसे भी उठा सकता हूँ। वो आ गया है। अब ये बोलेगा मुझे मालूम था वो तुम्हें छोड़ देगा इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला।
उनके घर में तो एक कवर खाने वाला मुंह कम होगा ना, इसमें नुकसान की क्या बात है? अस्सलामुअलैकुम नवाब साहब। समीर तुम यहाँ? जी नवाब साहब, आदमों की कैद से भाग कर आ रहा हूँ। झूठ बोल दिया। आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है, आदमों की एक और शिकस्त। ऐसा करो, सब्जी बना दो। क्या क्या करोगे? बाकी चीजें जमीर तुम्हें समझा रही है। जी डाउट जा रहा है। ये चेहरा बनाया तो थोड़ा डाउट गया बंदे को। देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है। डाउट तो चले गया ना, आपको लग तो रहा है। दिमाग तो घुमाया भाई डाउट का, इसीलिए इसने चेहरे का जो एक्सप्रेशन दिया है वो बहुत तगड़ा था लास्ट में, और जहाँ पर खत्म हुआ है। यार एक बात तो है, ये जो ड्रामा है ना, एक तो ये ड्रामा इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते अगले पल क्या हो जाए। खेल जाता है। और ऊपर से एक तो गेप इतना बड़ा है कि हम पिछली बातें भूल भी जाते हैं कई बार, क्योंकि वो भी चीज़ है। जैसे अभी ये भूल गया था वाली बात जो पिछले एपिसोड में उसकी माँ ने बोला था, जो उसने किया था तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वही करो या फिर छोड़ दो, दोनों चीज़ थी। तो उसने वही किया जो उसके साथ किया उसने, कि पहले उसका विश्वास जीतेगा बंदा एंड देन फिर उसको धोखा देगा। ऐसा उसकी दादी को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, और थोड़ा डाउट दादी को भी है, इसलिए दादी उसकी शादी की बात भी कर रही है। दादी भी समझदार है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि प्यार में नहीं पड़ जाए उसके। तो दोनों चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, और लेट्स सी क्या होता है। वो इक्तिदार वाला सीन हो गया। नो डाउट यहाँ पर अभी जो ग्रीन एंटरटेनमेंट जो ड्रामे बना रहा है, नेक्स्ट लेवल बना रहा है भाई, आला लेवल के ड्रामे। मतलब कैसे बताएं, कैसे बयां करें कि यार जो स्क्रिप्टिंग इनकी है और जिस तरह से ये जो इनकी क्रिएटिव टीम है वो ट्विस्ट ला रही है चीज़ों में, मज़ा आ रहा है भाई। अभी हम 2-3 ड्रामा जो देख रहे हैं वो ग्रीन के ही देख रहे हैं। हाँ, शायद हमने दूसरे चैनल के ड्रामा ही नहीं देख रहे अभी कोई। हाँ यार ये बात भी है, ग्रीन वालों ने बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ है सच में कि भाई कंटेंट देखना है, आओ हम दिखाते हैं। बाकी सास बहू तो चल ही रहा है दूसरे चैनल पे, वो तो कोई इशू आम जिंदगी है। बाकी आप बताइए आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।